सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति और मंगलाचरण करो आप सब। परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यान मूल में गुरु पूजा मूल में गुरु मंत्र मूल में गुरुर्वाक्य मोक्ष मूल में गुरुर्कृपा नमो परब्रह्म जी सद्गुरु संत जनदरिया वंदन करे पल दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सनात सर्वणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना सर्वणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना शरणा सद्गुरु दयाल मुझे हृदय हरना नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सोई गड़ी सुखियारती साधु संगत में जाए बाकीरी सुगराम के कालगरा कबीर गति देखा
मोई भरोसा काले देखिया चोगटे आज मसाना मरना हेरना जामे फेर सार जन दरिया मान के अब नाराम समा जन दरिया मान के अब नाराम सदा 84 वंचत नरदे भक्ति काज पिसतायो अलसियार नर करो सुमरण अवसरे अलसियार नर करो सुमरण कबीर ये तन जात है लगे तो हरि ठोर लगा सेवा कर संत की के गोविंद के गुण गा के सेवा कर संत की गोविंद के गुण गा सभी कह रहे अपने पानी को पवित्र करने से साथ बोलो
कर मान आवे मत कर सिंहासन छोड़ के मरे मर गया सतरा सिंहासन छोड़ के मरे मर गया मनवा मर गया पले होए रयो रे तो कहीं का पले होए रयो काचा नाम सरी ओ
श्री दरियाजी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, सदगुरु सुखराम जी महाराज की, श्री हरिरामदास जी महाराज की, स्वामी रामदास जी महाराज की, स्वामी जी रामचरण जी महाराज की, श्री राजा राम जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री सेवानाथ जी महाराज की, श्री रूपनाथ जी महाराज की, श्री बाला सती माता की, सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सतलोकवासी अमर आत्मा की, हरिद्वार गंगा माई की, श्री तीर्थ गुरु पुष्कराज महाराज की। बोलो राम, सब बोलो राम, और भरों से बोलो राम। संकोच नहीं करो, सभी प्रेम से बोलो राम। गटगटवासी, सरल निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, अनंत श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के तीनों कालों के सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी धर्म अनुरागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी, राम स्नेही भाइयों, माता बहनों, आज की सत्संग जो है सबको मालूम है। हमारे छापला बुदावासी गांव से पधारे हुए श्री पबजी बुकू, उनके जीजा जी यानी बहनों साहब भाई, उनका शरीर का भार पूरा हो गया। यहाँ कन्याड़ी गाँव भाई भाई आप हम सब उनके इस डांगरी रात में, इस मुक्त स्थिति में, निर्वाण स्थिति में हम सब लोग शामिल हुए। बोलो राम, बातें क्या करो। देखो आप सत्संग में बैठा हो, बातें देखो। इस क्षेत्र में राजा राम जी जैसे महात्मा हुए, अच्छे भजनानंदी संत हुए, बड़े ही सिद्ध पुरुष हुए, बड़े उन्होंने साधना करी, तपस्या करी। ऐसे राजा राम जी जैसे संत जिस नगरी में हो जाए, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का सुधार नहीं हुए तो कितनी दुखी बात है। राजा राम जी जैसे संत जिस क्षेत्र में हो जाए, उस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आए, कोई सुधार नहीं आए, नशा तो नहीं छूटे, बाता नहीं छूटे, सत्संग में कोई सुधार नहीं हो, तो फिर ऐसे संतों से हमने क्या पाया, हमने क्या लाभ लिया। बड़ा दुख होता है जब यहाँ का वातावरण देखते हैं, यहाँ का माहौल देखते हैं, बड़ा दुख होता है कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में ऐसे संत हो जाए फिर भी सुधार नहीं हो। हमारे कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ ऐसे भजनानंदी संत हुए, जहाँ लोग नशा पता छोड़ दिया, थारी मारी छोड़ दी, निंदिया चोरियाँ छोड़ दी, बुराई छोड़ दी, और लोग भजन करते, बहुत राम राम करते, कई घंटों बैठ के आसन लगा के साधना करते, माता बहन भाई भाई कई भजन करते हैं। और हम इतना देखते हैं जब ऐसे राजा राम जी जैसे संत हुए इस नगरी में, क्षेत्र में,
सुधार नहीं हुआ। आज हमने राजा राम जी मंदिर का दर्शन किया, आश्रम का दर्शन किया, और वहाँ एक वचन पढ़ा हमने, वहाँ राजा राम जी महाराज का वचन लिखा हुआ कि 25 सांस ले राम राम, राम राम को कोई जप करे और 25 सांस तक राम राम जप करे और एक बीड़ी पिए तो वो सारा फल नष्ट हो जाए। 25 सांस तक राम राम करे, नाम लेवे सुमरण करे, तो एक बीड़ी पी ले तो सारा पुण्य नष्ट हो जाए, सारा फल भजन का फल नष्ट हो जाए। हमने ये आज का वाक्य माँ वाक्य पढ़ा। तो भाई बना टमेटो को देखे काफी देर कितनी धुआंडा उठ रही है, हमारा रेल इंजन डब्बा जो धुआं कर रहा है। सत्संग की कोई मर्यादा नहीं, सत्संग का सुधार नहीं। हम क्या महापुरुषों के शब्द बोलते हैं, क्या हम वाणी बोलते हैं, और फिर उस मार्ग पर हम चलते नहीं हैं तो कितनी दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। जब ऐसे वातावरण देखते हैं तो ये सत्संग नहीं है, ये कुशल रहता है। जहाँ नशा नहीं छूटे तो समझना सत्संग नहीं हुआ, वो कुशल हुआ है, कुशल। केवल हमने पाप किया है। और एक कबीर साहब की वाणी में तो यह लिखा है, कबीर कबीर साहब कहते हैं कुटुंब सहित, परिवार सहित वो नरक में जाते हैं जो इस नरसा का सेवन करते हैं। और हमारे सुखराम जी महाराज जी के परंपरा में संत हुए रघुदास जी महाराज, उन्होंने लिखा भांग तंबाकू अफीम बीड़ी सिगरेट पाप दोष की खान, जिनसे नर लागा रे माँ पापी जान, माँ पापी जान जमड़ा लेसी आगे, लेखो लेवे दम दम को मार गुर्जा की काल की लागे, के रघुदास में क्या क्यों गावे वेद पुराण, भांग तंबाकू बीड़ी सिगरेट अफीम पाप दोष की खान। जो एक नशा का सेवन करता है तो वो नरकगामी है, वो जीव का कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता, उनकी मुक्ति नहीं होती, उनका नरक में निवास होता है। वो 84 लाख योनियों में भटकता है, दुख प्राप्त करता है, जमों की मार पड़ती है, और इतना बड़ा उनको बड़ा पाप लगता है। इसलिए भाई बहन आप थोड़ा थोड़ा सत्संगी लोग में सुधार करो। भजन सुनते हो, सत्संग सुनते हो, वाणी बोलते हो, तो आपके जीवन में पहले आपके जीवन में सुधार होना चाहिए। जब आपके जीवन में सुधार होगा तो उसका असर दूसरों पर होगा, उसका दूसरे पर असर पड़ेगा, दूसरे का सुधार होगा। जब हमें खुद ही नहीं सुधरे तो हम दूसरों को क्या हम सुनाएंगे, दूसरे पर हमारा क्या असर होगा, दूसरे पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। खुद ही नहीं सुधरे तो दूसरों को क्या सुधारेंगे। सत्संग में आए सुधरिया नहीं जारा बड़ा भाग, कुशल में रे बिगड़िया नहीं कबीर जाना बड़ा भाग। सदगुरु कबीर साहब कहते सत्संग में आकर सुधरे नहीं तो वो अभागी है, उनसे बड़ा कोई अभागी नहीं है महाराज। और सत्संग में रखे सुधरे नहीं वो अभागी है, और कुशल में अमली के साथ, शराबी के साथ, गांजेड़ी के साथ, बीड़ी सिगरेट पीने वाले नशे वाले के साथ में बैठ के भी वो नशा नहीं सेवन करे तो वो बड़ा भागी है। ऐसे लोगों की संगत में बैठ के भी वो बच जावे, उनका सेवन नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगावे, उनसे दूर रहे, उनसे बड़ा भागी कोई नहीं। इसलिए सत्संग में आए सुधरियानी तिरियानी जगमान, डूबा सो सुख राम के कुसंगति में जाए। जो भी तीरे हैं वो सत्संग से तीरे हैं। बड़े बड़े पापी, डाकू, चोर, लुटेरे, अदम से अदम, कैसे कैसे पापी थे, आदमी थे, वो भी सत्संग में संतों की सत्संग करके महापुरुषों का शरण लेके बहुत बड़े नाम लेवारी हो गए, बड़े पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए, जिनके आज कथाओं में नाम आता, उनके शास्त्रों में वाणी में नाम आता। अमर उनका नाम है, अमर। और डूबे हैं वो कुशल में डूबे हैं, तीरे हैं वो सत्संग में तीरे हैं। इसलिए सत्संग कीजिए संत की ज्ञान नुगरा से नुगरा ले जावे नार की, संत मिलावे राम, संत मिलावे राम नार की, बाहिर काढ़े दे अपना सत उपदेश ज्ञान की जा जा चाड़े। मंगलगिरी यूं कहते हैं, अमर बसाओ धाम, सत्संग करो संतों की क्या नुगरा से। हमेशा महापुरुषों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, ऊंचे लोगों का संग करो, उनके पास में बैठ के आप लोग में सुधार है। एक
माँ अपने बालक को लेकर संतों की शरण गई और कहने लगी, महाराज जी ये हमारा बालक है ना, बहुत गुड़ बहुत खाता है। बोलो वो गुड़ गुड़ो खावे, इनको कुछ समझाओ, इनको गुड़ छुड़ाओ, ये बहुत गुड़ खाता है। थोड़े दिनों के बाद में उस समय जब वो माँ ने कहा कि हमारा बालक गुड़ बहुत खाता है, तो संतों ने कह दिया बहन 7 दिन बाद में आना। बोले 7 दिन के बाद में तुम आना। जब 7 दिन बाद में आए तब तक वो महात्मा खुद पहले गुड़ खाते थे, वो गुड़ उन्होंने छोड़ दिया। और 7 दिन बाद में आने के बाद में वही माँ अपने बालक को लेके आई और बोले बाबू जी आपने कहा 7 दिन बाद आना, मैं 7 दिन बाद आई, गुड़ बहुत खाता है, गुड़ छुड़ाओ। तो महात्मा ने कहा बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना। बोलो क्या कहा? आज के बाद में गुड़ मत खाना, गुड़ से खराब है, ज्यादा गुड़ नहीं खाना। तो बोले बाबू जी ये बात तो आप उस दिन ही कह सकते थे, हम जब 7 दिन पहले आए उस दिन कह सकते थे। तब उस महात्मा ने कहा बहन उस दिन मैं भी गुड़ खाता था। बोलो हम भी गुड़ खाते थे, इसलिए मैं कैसे कह दूं कि गुड़ छोड़ दो, कैसे कह दूं कि बालक को गुड़ मत खाना, जब स्वयं मैं गुड़ खाता हूं तो बालक को कैसे मना करूं। आज मैंने 7 दिन अभ्यास किया है, कोशिश करी, 7 दिन में अभी तक गुड़ नहीं खाया, 7 दिनों में मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया। इसलिए गुड़ मत खाना बेटा। तो भाई जीवन में हमारी गुरुवाणी कहती है महापुरुषों मनुष्य जीवन का मौका मिला है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिला है, अच्छे संतों का सत्संग मिला है, हमारे भारत भूमि में अच्छे हमारे संत बैठे हैं, अच्छे उनकी शरण लो, महापुरुषों का आश्रय लो, गुरु लोगों का शरणा लो, जाके कुछ सीखो, कुछ त्याग करो, भजन में लागो, साधना में लागो, सेवा में लागो, सुकृत में लागो। जीवन बहुत महंगा है, दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ संत दयाल, जन सेज राम बेती नदी लीजो हाथ पका। प्रथम गुरुवाणी में मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया और दूसरा संतों का सत्संग दुर्लभ बताया। इसलिए हमारी गुरुवाणी कहती है मनुष्य जीवन का मौका मिला है, कुछ कमाई करो, जीवन का क्या भरोसा। आप हम जिस लोक में बैठे इस लोक का मृत्यु लोक ना होना, मृत्यु लोक में कोई जीव सदा नहीं रहता, जो भी प्राणी आया है उनको एक दिन मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मरना है रहना नहीं, जाने फिर निसार, मरना है रहना नहीं, जाने फिर निसार। जन दरिया बेमान के अपना राम सबान, जन दरिया बेमान के अपना राम सबान। बोलो राम जी महाराज। मरना है रहना नहीं, जाना फिर निसार। मरने में कोई संदेह नहीं, बहुत मृत्यु हो गई। जो यहाँ बैठा लोग 50 साल ऊपर बैठा है, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, उनको पूछो एक दिन अपनी जवानी थी वो कहाँ गई, मर गई। जो जवान लोग बैठा है उनको पूछो एक दिन आपका बचपन था वो कहाँ गया, बाल अवस्था थी वो कहाँ गई, मर गई। बचपन गया, जवानी गई, वृद्ध अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु निकट आ गई। भजन कम करो, साधना कम करो, जिस लक्ष्य को लेकर मनुष्य जन्म मिला करनी कमाई कम करो। क्योंकि परमात्मा से तुम बोल करके आए, वादा करके आए, गर्भ में कोल ही कीना, तब लग नाम को चीना, निकालो नरक से मोही, विसारो नेक न कोई। ऐसा वादा किया वाणी कहती 9 मास तुम माँ के गर्भ में रह के वादा किया है प्रभु इस नरक से हमको बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा। बाहर आके हम इस वादा को भूल गए। इसीलिए महापुरुषों ने जीव को सावधानी दी। क्या सावधानी दी? मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि का,
मति भूलो नाम हरि का। माया से हेत लगाई है, माया से हेत लगाई, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि का। जिंदगी में आए के बोलो, इस जिंदगी में आए के तुके गोया से ये परी का, तुके गोया से ये परी, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम। माया से हेत लगाई ने, माया को हेत लगाई, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि, बोलो मति भूलो नाम। गुरु चेलारी सहायक जोड़ी, गुरु चेलारी सहायक, विचरत देवी सबकी जोड़ी, विचरत देवी सबकी, काल बली ने गर्दन छोड़ी, काल बली ने इस दुनिया में आए के बोलो, इस दुनिया में आए के बस चला में मर्द बली का, बस चला में मर्द बली, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम। माया से हेत लगाई, माया से हेत लगाई, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि का। जुगत में करता दे ज्ञान, योग जुगत में करता, सांस कपाली में करता दे ज्ञान, सांस कपाली में करता, अंत समय में मरता दे ज्ञान, अंत समय में मरता। तद देवे प्राण हार के, तद देवे प्राण, जैसे बड़ी आसान नगरी का, जैसे बड़ी आसान नगरी, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम। माया से प्रीत लगाई ने, माया को हेत लगाई, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो
माया से हेत लगाई, माया से हेत लगाई, मति बोलो नाम हरि का, मति बोलो हरि का। राम गुरुदेव जी महाराज सतलोकवासी आत्मा सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर संदेश है, उपदेश है, प्रमोद है अपन सत्संगी भाई बहनों। हे जीवड़ा हे प्राणी मत भूलो ना हमारी का, माया से हेत लगाए। ये संसार जितना भी सब कुछ है, कुटुंब परिवार धन संपत्ति सब जो कुछ दिखाई देता है, जहाँ तक मन जाता है वो सब माया है। गरे गुर्जर जान जाई सो समझो सब माया भाई, सब माया का विस्तार। इनमें मन लगाकर इनसे प्रेम करके अंत में 84 में जाओगे, तकलीफ भोगोगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ोगे, जमों की मार खाओगे। इसलिए भाई बहनों, जो तुमने गर्भ में वादा किया, बोल किया, उस वादा को पूरा करो। गर्भवास में बहुत दुख पाया, बोल वचन कर बाहर आया, अब हरि को क्यों बिसराया। इस जिंदगी में आए के सुख हो गया सच परिग्रह। सतगुरु कबीर साहब कहते, तुमने गर्भ में परमात्मा से वादा किया, उस वादा को तुम भूल गया। 9 मास मल मूत्र में उल्टे लटके, शास्त्रों में उस नरक को, गर्भ को नरक बताया, जिनमें 9 मास बालक उल्टा लटकता मल मूत्र में, कितनी तकलीफ भोगता, कितना कष्ट भोगता, परमात्मा के निकट होता है। उस समय वो प्रार्थना करता है, प्रभु हमको इस नरक से, इस गर्भ से हमको बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आते माया की हवा लगी और जीव परमात्मा को भूल गया। जन्म होते समय हजार हजार बिच्छू डंक मारे, ऐसा कष्ट होता, तकलीफ होता, गुरुवाणी कहती है। उस समय बालक का जन्म होते ही बालक बेहोश हो जाता है, कोमाओं की तरह स्थिति आ जाती है, वो सुषुप्ति गाड़ी निद्रा में चला जाता है। इसलिए छोटा बालक ज्यादा सोता है, बूढ़ा आदमी कम सोता है, क्योंकि जो जो बचपन गया, जवानी गई, शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, आयु पूरी हो गई, वृद्ध अवस्था आने के बाद में शरीर में रोग प्रवेश कर जाता है, शरीर में थकावट होती है, शक्ति कम रहती है, उस समय नींद नहीं आती है। बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है, बचपन में नींद पूरी आती है। छोटा बालक 18 घंटा, 20 घंटे, 22 घंटे सोता है, और बूढ़ा आदमी 2 घंटा भी बड़ी मुश्किल से सो पाता है। बोलो क्यों? वृद्ध अवस्था में शक्ति कम रह गई, बुद्धि दिमाग में ज्यादा कचरा भर गया, दिमाग विचारों से भर गया, अनेक मन में वासनाएं, कल्पनाएं, अनेक विचार उठते हैं, मन में तरंग उठती है, दिमाग में अनेक फुरने चलते हैं विचारों के। जैसे रोड पर गाड़ियां चले ना, जो मन में दिमाग में बुढ़ापन में विचार आ रहा है, उन वास्ते बुढ़ापन में ज्यादा सोच विचार होते हैं, नींद कम हो जाए, शक्ति कम हो जाए। और छोटा बालक कुछ सोचता नहीं है, छोटा बालक मस्त रहता, सोया रहता है। इसलिए हजार बिच्छू डंक मारे, उतना बालक को पीड़ा होती है और माँ को भी पीड़ा होती है जन्म होते समय। इसलिए जीव विषमत हो जाता, भगवान को भूल जाता है जीव। फिर जैसे जैसे अवस्था आती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8, 10 साल अवस्था आती है, 12 साल, फिर होश आता है, फिर जीव माया में संसारी प्रकृति में लग जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। संत वापस अपने घर की याद दिला रहे, जो तुमने घर में वादा किया, उस वादा को याद करो, फिर भजन में लगो, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का सुमरन करो, फिर संत सत्संग को याद दिलाती है। इसीलिए संतों की महिमा है, सत्संग की महिमा है कि संत मिलते तो वापस भगवान से जोड़ते हैं। बोलो सत्संग से जोड़ते हैं कि जीवना सत्संगी जीवन का सार है। बाकी संसारी जितना परपर पसारा करते हैं वो सब शरीर के साथ एक दिन छूटने वाला है। कितना हमने धन कमाया, कितना परिवार बढ़ाया, कितना परपर पसारा किया, कितनी जान पहचान करी, कितना कुछ लंबा चौड़ा विस्तार किया माया का, वो अंत में साथ में चलता नहीं है। क्योंकि माया काऊ ने साथ चली, भरी न काऊ बात, राजा प्रजा बादशाह कबीर गया पसारिया हाथ। जितने कोई साथ ले गया नहीं, सब छोड़ गए।
साथ में चलने वाला केवल परमात्मा का नाम है बस। जो आपने भजन किया है वो भजन कमाई साथ चलती है। आपने पाप किया तो पाप साथ चलेगा, पुण्य किया तो पुण्य साथ चलेगा। बाकी लौकिक जितना धन संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा है, सब ये शरीर के साथ छूट जाएगा। तन छूटा सब छूटे, छूटे घर और गांव, सुध में तो छूटे किशन दास संगी सदगुरु राम। शरीर के छूटते सब छूट जाएगा, ये सब घर परिवार कुटुंब परिवार सब छूट जाएगा। अंत में शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहेगी। बुढ़ापा आ जाए शुद्ध होश भी कौन रहे, चेतो ही कौन रहे। बुढ़ापा आ जाए शुद्ध बुद्ध भी कौन रहे, वो भी छूट जाएगी। खाओ होश नहीं, बोलो होश नहीं, चालो होश नहीं, कोई होश नहीं, शुद्धि नहीं रहेगी, ये शुद्धि चली जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा, हमको अंत में परमात्मा क्या चाहिए, हमको और नहीं चाहिए, अग्नि और सब हमको नहीं चाहिए, हमको एक ही चाहिए क्या। और हमने सब साधन कर लिया भजन के लिए। सदगुरु कबीर साहब जैसे संत सम्राट महापुरुष वो भी कहते हैं हमको संसार नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, क्या चाहिए। हमने और गुरु कृपा से, आपकी कृपा से हमने सत्संग कर लिया, भजन कर लिया, गुरु महाराज की सानिध्य प्राप्त कर लिया, हमको और कुछ नहीं, एक चाहिए, क्या चाहिए। और सजनी सब सज गई, एक रही मन माय। और सजनी सब सज गई, एक रही मन माय। कहे कबीर जीवड़ा अंत में सुधि रहेगी की ना। कहे कबीर अंत में सुध रहेगी की ना, अंत सुध रहेगी की ना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। और सजनी सब सज गई, एक रही मन माय। और सब मैंने साधन कर लिया, भजन कर लिया, सब साधन कर लिया, लेकिन एक कसर है, एक मन में अभी भी चिंता बनी रहती क्या। और सजनी सज गई, एक रही मन माय। कहे कबीर अंत में जीवड़ा सुधि रहेगी कि नहीं, अंत में सुध रहेगी कि नहीं रहेगी। अंत में जीव कभी दूसरी छोड़ के ऊपर तो भजन करते करते अंत में चला गया। देखो प्रसंग आता है, भाई राणा भाई जी महाराज हुए, उनके गुरु महाराज हुए खोजी जी महाराज। खोजी जी महाराज के गुरु महाराज हुए रामानंद जी महाराज। रामानंद जी महाराज का प्रसंग आता है कि रामानंद जी महाराज इतने भजन सम्राट संत थे, बड़े अच्छे नाम निवारी थे, बड़े अच्छे त्यागी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े अच्छे पहुंचवान महापुरुष थे। उनके भी जीवन में ऐसी घटना घटी। क्या घटी, वो हमेशा कहते थे अपने शिष्यों को सत्संग में कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो आकाश में ढोल नगाड़े बजेंगे, फूलों की बरसात होगी और डुगडुगी बजेगी, देवता लोग पुष्पों की बरसात करेंगे, तब समझना कि हमारा जीव सतलोक में चला गया। बोलो, हमेशा हमारा शरीर छूटेगा जब आकाश में नगाड़े बजेंगे, फूलों की वर्षा, पुष्पों की वर्षा होगी, ऐसा हमेशा कहते हैं। और रामानंद जी महाराज का शरीर छूटा, उस समय फूलों की बरसात नहीं हुई, आकाश में ढोल नगाड़े नहीं बजे। तो सब संतों ने कहा गुरु महाराज, सब शिष्य बैठे थे, उन्होंने कहा गुरु महाराज कभी मिथ्या बोलते नहीं, संत कभी झूठ बोलते नहीं, हमेशा बोलते हो कि हमारा जब शरीर छूटेगा ढोल नगाड़े बजेंगे। अभी तक कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजा। क्या गुरु महाराज सतलोक में नहीं गए क्या? गुरु महाराज अमरलोक में नहीं गए? ऐसे करके वो सब चिंता में पड़ गए। उतनी देर में उनके शिष्य खोजी जी महाराज, जो बाद में खोज करी, उनका नाम पड़ गया खोजी जी महाराज। तो खोजी जी महाराज के बाहर गए हुए थे, घूमते फिरते आश्रम में आए, आगे देखे तो सब लोग बैठा है। गुरु महाराज जी जो शरीर लेटे हुए हैं, तो गुरु महाराज शरीर सब पहाड़ बैठा लोग शिष्य। क्यों कई बात है, क्योंकि बैठा क्यों गुरु महाराज सतलोक किया, गुरु महाराज शरीर छोड़ दिया। लेकिन गुरु महाराज कहता था कि मारो शरीर छूटे जब आकाश में ढोल नगाड़ा बाजी, डुगडुगिया बाजी, फूलों की बरसात रही थी, ऐसा हुआ नहीं। क्या गुरु महाराज सतलोक नहीं गए? और गुरु महाराज हमेशा सत्संग में बात करते हैं, क्यों मितिया बोले नहीं जा रहे मन नहीं दुर्भाव, शील संतोष जा रहे घट बसे अंदर संतारो भाव, एड़ा संतारा ले वारणा ओ मन गणो सो। संत कभी मिथ्या बोलते। उसने में खोजी जी महाराज के गुरु महाराज रो शरीर छोटो जन गुरु महाराज कटे होता ये पूछियो कि गुरु महाराज रो शरीर कटे छोटो, तो गुरु महाराज रो छोटो शरीर तो हमें बॉडी कटे छोटो, बोड़ी बोर का जो वृक्ष है उसके नीचे गुरु महाराज का शरीर छोटा। तो खोजी जी महाराज जाए बोड़ी के नीचे लेट गया, बोर के नीचे लेट गए, लेट के ऊपर दृष्टि डाली,
दृष्टि डाल के भाई वो बोर दिखे मोटो पकड़ो फिर बोर नीचे लाओ उन बोर ने पकड़ नीचे लाया और बोर ने लाया नीचे दियो भोजी जी महाराज बोर ने जो मसलियो महीनों लट बड़ी बेटा कहीं बढ़ेगा लट ने जोर पीछे लट ने जोर दबाई के एकदम ढोल नगड़ा बाजे ढुका आकाश में और फूलों की बरसात हुई क्यों गुरु महाराज अब गया अमर लोग बसने गुरु महाराज तो बोड़ी बोर में अटक गया बटा आशा जो वासा सुरता जमका इसलिए गुरुवाणी कहती कि ऐसे रामानंद जी जैसे महात्मा महापुरुष भी उस बोड़ी के वृक्ष में अटक गए उनका सुरता वहां अटक गई उनका जीव वहां अटक गया बोर में जाए लट पड़ गया बोलो ऐसे संतों की ये होती तो आम आदमी की कई दशा भाई क्यों आम आदमी की कई दशा है इसलिए गुरुवाणी कहती अंत में शुद्ध रहेगी नहीं अंत मति सो गति हमेशा भजन करो हमेशा साधना करो नाम सुमरन करो उठते बैठते खाते पीते सोते भजन करो गुरुवाणी कहती है अंत में शुद्ध ऐसी रखो कि हमारा अंत में परमात्मा का नाम निकले अंत में राम जी रो नाम याद आए भगवान याद आए संसार याद नहीं आना चाहिए नहीं माँ नहीं बाप नहीं भाई नहीं बहन नहीं पति नहीं पत्नी नहीं बेटा नहीं बेटी नहीं धन संपत्ति अंत में नाम आवे तो परमात्मा का नाम याद आए संसार याद रहेगा तो संसार में जाओगे और भगवान याद आए तो भगवान के धाम में जाओगे ये सिद्धांत की बात है अब थे लोगों ने समान मालूम है किसान लोगों कि खेड़ी ने बढ़े नहीं कोई रूगड़ा ने बढ़े तो रूगड़ो करने पड़े वो वृक्ष करने पड़े जितने झुकेड़ो रहे उतने ही पड़े अगर वो पूर्व में झुकेड़ो तो पूर्व में पड़े पश्चिम में झुकेड़ो तो पश्चिम में पड़े उत्तर में झुकेड़ो तो उत्तर में पड़े दक्षिण में झुकेड़ो तो दक्षिण में पड़े कटे पड़े वो उन खेड़ी ने बाड़े लीमड़ा ने बाड़े बगड़िया ने बाड़े जब करने पड़े जितने वो झुकेड़ो रहे उतने ही पड़े ऐसे अपना झुकाव जहाँ है वहाँ अपनी गति होगी ये सिद्धांत की बात है सृष्टि का नियम है अपना जटा अंत में झुकाव है अपना मनु कटल झुकेड़ा बाहर तो सब बैठा पर सत्संग करा राम राम करा भजन करा लेकिन अंदर से हमारा झुकाव कहाँ है अंदर में क्या चाहना क्या मांगे अगर संसार की मांग हो तो संसार मिलेगा और भगवान की मांग है तो भगवान मिलेगा इसलिए कहा मत भूलो नाम हरि का माया से हेत लगाई गर्भवास में बहुत दुख पाया खोल वचन कर बाहर आया अब हरि को क्यों बिसराया इस जिंदगी में आए के हो गया सच भरी मत भूलो नाम हरि का आगे का गुरु चेला की दो साई की जोड़ी गुरु चेला जैसे जोड़ी है ना बिछड़ तो देखी सबकी जोड़ी चाहे गुरु चेला की जोड़ी हो चाहे पति पत्नी की जोड़ी हो चाहे भाई भाई की जोड़ी हो चाहे मित्र की जोड़ी हो अंत में सब जोड़ियां बिछड़ने वाली है क्यों थिर नहीं हाथी थिर नहीं घोड़ा थिर नहीं नार पुरुष जोड़ा थिर नहीं हाथी थिर नहीं घोड़ा थिर नहीं नार पुरुष जोड़ा बोलो राम जी थिर नहीं हाथी थिर नहीं घोड़ा अरे थिर नहीं नारी पुरुष जोड़ा नहीं तो हाथी थिर है नहीं घोड़ा थिर है नहीं कोई नारी नर नारी रो जोड़ो थिर है सब छोड़ जानो पड़े इसलिए भाई बहनों महापुरुषों की वाणी कहती है गुरु चेला की साई की जोड़ी बिछड़त देखी सबकी जोड़ी काल बलि ने गर्दन तोड़ी इस दुनिया में आए के बस चला न मर्द बलि का मत भूलो रे नाम हरि का जोग जुगत में करता देखिया सांस कपाली में धरता देखिया अंत समय में मरता देखिया कितना ही बड़ा जोग कर ले कितना ही बड़ा योगी हो जावे और सांस को बलि कपाल में चढ़ा दे 10वें द्वार में और उम्र को बढ़ा दे 100 साल 200 साल आयु कर दे फिर भी अंत में मरना पड़ेगा अंत में मौत नहीं छोड़ेगी महाराज मृत्यु पक्की आएगी मृत्यु किसी को नहीं क्यों अंत समय में मरता देखिया तज देवे प्राण मुख फाड़ के जैसे पड़िया स्वान नगरी का ऐसे मुंडो फाटोड़ो रहे जैसे स्वान के कुत्ता ने जैसे कुत्तो पड़ियो रहे रोड माथे गलेड़ा बाको फाटोड़ो मरीड़ो पड़ियो रहे कुत्तो और मुंडो फाटोड़ो रहे कुत्तो मरीड़ो पड़ियो रहे कि बाको फाटोड़ो रहे ऐसे एक दिन मुंह खुल जाएगा शरीर छूटेगा तो बाको फाट जाएगा क्यों बेटी के अभी सुन के आए ना दानाराम जी रो भजन में एक लाइन आई आप ध्यान दियो मुझ से बेटी केवे बाप मारो भतीजो केवे मारो काको और मरिया पछे सब रोण लागा कर कर ऊंचो भागो मन रे तू रटले नाम भरा रटिया बिना बूढ़ी लागे ना खेले काल चढ़ा बोलो दादाराम जी को मोर गांव है अपने जेतरम साइड
वहाँ दादा राम जी से भजनानंदी संत उनकी बाड़ी एक दिन मुंडो फाटोड़ो रे जी बाको खुलो रे जी। इसलिए वाणी कहती है 7 पैर गर्दंदा कर ले 24 घंटा में 8 पैर रहे पिता 8 पैर इनमें 7 पैर गर्दंदा कर एक पैर हरिचित धर ले भूसागर से पार उतर ले कह कबीर मुख गाय की बढ़ जाए बोझ भूलेगी मत भूलो नाम हरि का। 7 पैर धंधा करो संसार का कामकाज करो खेती बाड़ी करो दुकानदारी करो जो भी आप नौकरी करते हो अपना कर्तव्य करो अपनी जिम्मेवारी निभाओ सब कार्य करो लेकिन सब कार्य करते हुए भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भगवान के वास्ते समय निकालो भजन में बैठो साधना में बैठो। इसलिए गुरुवाणी कहती है ओ तन पाँव और मनवा चित सके तो चेत बोलो राम मत कर मान गुमान आज काल की समय मायने छोड़ चले मेहमान। आज काल और लालच 5 दिन सप्ताह में 7 दिन रहे आज काल कि समय मायने 5-7 दिन में भी शरीर और भरोसा में जीवन का क्या भरोसा शरीर कब चला जाए छोड़ चले मेहमान वो जीव कद निकल जाए शरीर पतो ही नहीं पड़ेगा ये खाली शरीर पड़ी हो रही है और जीव चले जाए बोलो। इसलिए गुरुवाणी कहती है वो तन पाँव मोरे मनवा मत कर मान गुमान मत कर अभिमान मत कर माया का धन का शरीर का पद का अभिमान मत कर। इस किसी अभिमान करने की कोई वस्तु नहीं है। अभिमान जो भी करते हैं हम संसार अभिमान करें मैं बड़ो पद वालों हूँ मैं बड़ो धनवान हूँ हमारे को इतना जमी जगह इतना मकान है इतना बेटा परिवार है ये तुम्हारा कुछ नहीं तुम्हारा तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है और शरीर भी अपना नहीं है तो इस जगत अपना कैसे हुआ अपना केवल परमात्मा है राम जी मैं हूँ श्री भगवान का मेरा श्री भगवान अनुभव ये करते रहो तज माया भगवान अपना है धर्म अपना है संत अपना है गुरु महाराज अपना है वही अपना है जो अपना है वो कभी साथ छोड़ता नहीं और जो अपना नहीं है वो सब साथ छोड़ने वाला है। बोलो अपना कौन अपना परमात्मा राम जी वो अपना कभी साथ नहीं छोड़ता और काया अपने नहीं काया तो खाली भाड़ा किराए रो घर है क्यों जिंदगी ये किराए का घर है एक दिन जिंदगी ये किराए का घर है एक दिन खाली करना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब आवाज देगी एक दिन घरों बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं के
आओ ये पांच से जीवो साहिब जीवा छोरा आओ ये पांच से जीवो साहिब जीवा छोरा मैं हूँ ज्ञान करी साहिब छोरा मैं हूँ ज्ञान करी साहिब मेरे आंगनिया में मेरे आंगनिया में केई के जा केई के मेरे आंगनिया में आया परवाना मोटा श्यामा अठे रेवण नहीं लेना आया परवाना मोटा श्यामा अठे रेवण नहीं लेना काजी मोहम्मद बीबी सही सुने लेना काजी मोहम्मद बीबी सही सतलोकवासी आत्मा इन रे आंगणिया में हे सखी कई नर खेलन आया और संसार एक आंगणो है कई है कई खेलिया कई नर से खेल सी कई नर खेल सीधा आया कई आंगणिया में खेलने आया माँ बाप भाई बहन पति पत्नी कुटुंब परिवार कितनी बार आप हम संसार पाया परिवार पाया और इन तीन गुणारी दाता झुपड़ी हाथों निस्तर झूठी नैन हमारा यूं जरे जैसे गागर असरी तीन गुणारी झुपड़ी सतोगुण रजोगुण तमोगुण आज झूठी झूठी काया झूठी माया झूठा लोग कह कबीर सुनो भाई संता झूठ जगत पता सब झूठा संसार एक सपना है और देख जो दिन रात में सपना आवे रात में जो सपना आवे वो सपना ज्यादा दिन नहीं रहे टूट जाते ऐसे जिंदगी रो भी सपना वो भी टूटना है वो भी सपना स्थायी नहीं वो भी स्थिर नहीं इन संसार में मेड़ो की और संसार एक आंगन है लड़कियों संत बाड़ी में कहे
2 दिन का जग में मेला सब चला चली का कोई चला गया कोई जावे कोई गटड़ी बांध सदावे कोई खड़ा तैयार अकेला सब चला चली का भाई आज कब्जीर बनो ही गया है जीजा जी गया है उम्र पाकी के 60-70 साल आयु पाके गया बोलो तो भाई ऐसे अपना भी शरीर एक दिन रमना रो नहीं है वो गए तो अपना को भी जाना पड़ेगा व्यापार कह नहीं किया कि मैं गया जो इलाज थाने भी आना मैं गयो तो थे अमर को नहीं थाने आना पड़ जाएगा कबीर गंदी देखा कोई भरोसा ना काले देखे चौंटे आज मसाना ना बोलो बोलो जैसे वो गए हैं अपने को भी जाना पड़ेगा इसलिए मृत्यु को सदा याद रखो मरना में कोई संदेह नहीं बहुत मृत्यु हो रही जब सत्संग शुरू हुई वो समय कटेगी और समय गयो फिर वो समय की तो शक्ति कर लगावा कि तो धन खर्च करा कि तो प्रयास करा तो वो गयो समय पाछो नहीं आता जिंदगी रा जो सांस गया है आयु की और गयो समय पाछो नहीं ला सकता गया सांस तेरा फेर नहीं आवे राम राम भजरी जो अवसर मिलका दे मिलियो मत कोई कप न दीजो गुरुवाणी कहती जो सांस गया वो पाछा नहीं आना जो समय गया है आयु गई है वो दिन पाछा आने वाला नहीं है बोलो गया समय क्यों वाणी कहती है वो समय जो गया पाछा नहीं आना गयो समय पाछो नहीं आवे समझ समझ मन वो गया समय वापस नहीं आना ओ संसार बीरा गड़ी के पलेरो अरे अवसरियो गयो पाछो नहीं आवे अवसरियो गयो पाछो नहीं आवे ओ संसार गड़ी रो गयो अवसर पाछो नहीं आवे गयो समय पाछो नहीं आवे ओ संसार घड़ी रो महापुरुष के ओ संसार घड़ी रो मेलो गयो अवसरियो पाछो नहीं आवे ए रामचंद्र जैसा राजवी आया इन जुग रे माई राम जैसा राजवी आया जुगरे माई राम जैसा राजवी आया जुगरे माई भरत जेड़ा भाई फेर मिले ना आई भरत जेड़ा भाई फेर मिले ना आई ओ संसार घड़ी रो बेलो गयो अवसरियो पाछो नहीं आवे गयो अवसरियो पाछो नहीं आवे ओ संसार घड़ी रो बेलो राम जैसा राजवी आया इन जुगरे माई और भरत जड़ा भाई फिर मिलेला नहीं अरे राजा हरिचंद्र जैसा राजवी आया जुगरे माई रे अरे हरिचंद्र जैसा राजवी आया इन जुगरे माई रे तारा जैसी रानी फिर मिले नाई तारा जैसी रानी फिर मिले नाई ओ संसार घड़ी रो मेरो गयो अवसरियो पाछो नहीं आवे गयो अवसरियो पाछो नहीं आवे ओ संसार घड़ी रो मेरो बोलो राम जी हरिचंद्र जैसा राजवी आया इन जुगरे माई और तारामती जैसी रानी फिर मिलेला वाणी कहती है अरे पांचों पांडव आया इन्हें जुगरे माई पांडव जैसा राजवी आया जुगरे माई अरे द्रौपदी जैसी सती होए नाई द्रौपदी जैसी सती होए नाई ओ संसार घड़ी रो में गयो अवसरियो पाछो नहीं आवे गयो अवसरियो पाछो नहीं आवे ओ संसार घड़ी रो में
पितानी कावड़ लेने गयो तीरथ कावड़ लेने गयो तीरथ शरण जैसा शरण जैसा वो संसार गयो अवसर्यो गयो अवसर्यो पातो वो संसार गयो ए बाई मीरा बोले अब माई मीरा माई मीरा गुरु सारे जड़ा जड़ा संत पहला जड़ा संत संसार गयो अवसर्यो पाछो गयो अवसर्यो पाछो ओ संसार गड़ीरो मेड़ो गयो अवसर्यो पाछो नहीं आवे जो समय गया वो पाछो नहीं आवे कावड़ ले ले माता पिता री चलिया तीर्थन करवा पर सरवण जेड़ा बेटा फिर मिलेला नहीं पांडव जैसा राजवी आया इन्हें जुगरे माई और द्रौपदी जैसी सती फिर मिलेला नहीं ऐसा ऐसा महापुरुष हो गया अपने इतिहास में भारत भूमि में ऐसे ऐसे संत हो गए राजा हो गए बड़े बड़े महापुरुष हो गए गई मीरा के प्रभु गिरधर नागर एड़ा संत फिर मिलेगा नहीं बोलो जो अपन संत मिलिया है वे संत पाचा अपन मिलेगा अपन सत्संग फाची मिलेगा 84 लाख में जीवन भोगों को तकलीफ इसलिए भजन में लागो साधना में लागो आज प्रभु जी ने बेनों से धाम पधारिया आज उनका बाहर वाकी डांगड़ी की रात हो रही है अपनी भी आती थी औंडाली अपनी भी डांगड़ी औंडाली जैसे हमारी डांगड़ी सत्संग करिया हो ना अपने भी लाल लोग डांगड़ी करी अपना दिन भी दूर को नहीं आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी अरे संगी खर्ची लेवी ले तो आगे कहीं खर्च आज काल दिन 5 सप्ताह में 7 दिन 7 दिनों में मन कोई भरोसा नहीं जीवन को और 7 खर्ची लेवनी है कई खर्ची भजन की खर्ची साधना की खर्ची सेवा की खर्ची आप कमाई 7 4 दिन बाकी और की नहीं आते इसलिए गुरुवाणी कहती है इधर आंगन आने ऐसे की कई नहीं खेलिया कई खेल सिद्धाया कई नहीं खेलना आया आंगन आने संसार के आंगन में कई जीव आया खेलने कई गया इसलिए वाणी कहती है भाई बनी गुरुवाणी महापुरुषों की कहती है करना है सो कर लीजिए फिर कुछ नहीं हुई अब करना है तो अब कर लो फिर समय के बाद पाकिस्तान पड़ी जानो पड़ी ओ तन जा पावन और मनवा मत कर मान गुमान आजकल की समय माने छोड़ चले मेहमान आखिर क्यों झूठी जग की मौनी झूठा तन तन धाम राम शरण चित चेत के सुमर सदाई आ माया मौनी झूठी है सपनों हाँ 17 सिंहासन छोड़ के मरमर गया अमीर तू कहीं गाफल हो रही थारो कच्चो दाग शरीर रामचंद्र जी महाराज के 17 सिंहासन बड़ा बड़ा सिंहासन में बैठे राजा भी गया तुम्हारी क्या हस्ती है तुमको भी जाना पड़ेगा वे गया जो अपन जाओ रजब जी महाराज के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई दादू दयाल जी महाराज शिष्य रजब जी महाराज हाँ हमारे परिवार में कोई मृत्यु होगी तो बुलाना आया कोई क्यों हमारे परिवार में कोई मर गया रजब जी तो रजब जी महाराज ने थोड़ी देर के बाद दुख रही शोक रही रवाना हुआ उतने में दादू जी महाराज के रजब किसको रोविए हंसिए कौन विचार गया सो पाचा नहीं आवे है सो भी जाओ रहा रजब किन वास्ते रोवे रजब किसको रोवी है हंसी कौन किसके लिए रोना किसके लिए हंसना अरे जो गया है फंसा को नहीं आवे है जो को भी जाऊं नाला है बोलो किन वास्ते रोए अबे रोना पड़े तो फिर किन वास्ते हंसना भी पड़ी जब कोई मर जाए जब रोना पड़े और कोई जन्म में हंसना भी पड़े
किसके लिए रोगे, किसके लिए हंसोगे? जो समय जो लोग गया है वो पाचा कोनी आवे, और है वे भी जाऊं नाला है, वे भी लाइन में। आज वाणी की बारी आने वाली है, कदे न कदे वाणी की बारी आने वाली है। इसलिए किसके लिए रोना, किसके लिए हंसना? तो भजन कर। क्यों जीवन में शोक करता है? रजब क्यों शोक करता है? कोई तुम्हारा नहीं है। उसी समय रजब जी महाराज लोगों ने कह दिया जाओ, हमारा कोई नहीं है, ये सब झूठा संसार है, ये मात पिता सब भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता, एक तारण तीर गुरु दाता, जाना चार वेद गुरु गाता। गुरु महाराज सगा है, बाकी कोई अपना सगा नहीं है। इसीलिए वाणी कहती है शब्द बोलो, एक शब्द और बोलना चाहता हूँ। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला कोई चला गया कोई जावे, कोई कटड़ी बांध सिधावे, बोलो कोई कटड़ी बांध सिधावे, चला चली अकेला, कोई दिन रात जगे मेरा, चला चली करे पाप कपट छल माया, करे पाप कपट छल माया, करे धन लाख की रोड कमाया, धन लाख की रोड कमाया, चले अकेला, चला चलीरा ये संग चले अकेला, चला चलीरा, कोई दिन रात जगे मेरा, कोई दिन रात सब चला चलीरा अकेला, कोई दिन रात जगे
साय के नाई कोई अंत साय के नाई क्यों भरे पाप का मेला सदा चली रहे क्यों भरे पाप का मेला सदा चली रहे कोई दिन रात जग में मेरा कोई दिन रात जग में मेरा सब चला चली राखेला सब चला चली राखेला मेरा जग में मेरा मेरा ये झूठा है संसार ये नश्वर है संसार ये झूठा करे भजन हरि का प्यारा करे भजन हरि बोलो करे भजन हरि का प्यारा ब्रह्मानंद कहे सुन चेला सदा चली रहे ब्रह्मानंद कहे सुन चेला सदा चली रहे कोई दिन रात जग में मेरा कोई दिन रात सब चला चली राखेला सब चला चली सब चला चली राखेला मेरा जग में मेरा बोलो राम जी महाराज सतलोकवासी आत्मा की भाई बहनों 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का कोई चला गया कोई जावे कोई गठड़ी बांध सिधावे कोई खड़ा तैयार अकेला सब चला चली का वो संसार के मेलो है मेला में के लोग मिले के बीच में वो संसार है वो संसार हाट बढ़िया रो सब जग सोदे आयो मूर्ख माल चौगुना कीना मूर्ख मूल ठगायो चतुर नार चौगुना कीना मूर्ख मूल ठगायो बोलो वो संसार एक बढ़िया रो हाट है वो संसार घड़ी एक पल रो मेलो लक आना लग जाना बोलो कि तो एक मेला रे हजारों आदमी लाखों आदमी भेड़ा रह जाए पाचा बिखर जाए दिन में बाजार में जाओ तो ना बाजार में कितना लोग भेड़ा रह जाए और शाम में जाओ बाहर बाजार में जब खाली पड़ी दुकान बंद पड़ी शटर लगा सब मेड़ो बाजार खाली पड़ी और सुबह रहती सब बाजार खुले लग जाए और संसारी बाजार है मेड़ो है आओना और जाओना है इसलिए भजन में लागो साधना में लागो यही जीवन का सहारा है तो बहुत बहुत आज इस सत्संग जो पुण्य है भजन रो पुण्य है राम नाम रो पुण्य है उन जीवात्मा ने मिले इन्हीं वाणी के साथ शब्दों के साथ वाणी रोटी विराम भाई जी रे अनुसा जो जिज्ञासा की आज डांगरी की रात है आज रो सत्संग जो पुण्य फल है वो मिले हमारे पुण्य जी क्यों और जी अनुसा बीमार धाम पधार गया तो वाणी सत्संग है डांगरी रीत पधारना चालना है तो अब जी याद करिए और आप लोगों के बीच में आना हुआ और इन जीवात्मा आज सभा में श्रद्धांजलि देनी थी मौका मत आओ ना बोलो तो आज री जो सत्संग जो पुण्य है उन आत्मा ने मिले और रोटी विराम क्यों दवा दस हरी जस गागे केशव देव को जीव सुनिया सब पागे 10 और 2 12 दिन तक जीव
के पीछे दान करा, पुण्य करा, भजन करा, नाम लेवा, वो सब पुण्य जीवात्मा ने मिलिया गया। जीव अमर है, अपनी कमाई को लेकर करने को लेकर, या तो किसी लोकांतर में वास करे, या कोई नया जन्म में वास करे, या वो जीव 84 लाख योनियों में किसी योनियों में वास करे। जीव अमर, जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। शरीर की मृत्यु होती है, जीव अमर है। और जीव आशा जा वासा सोती जा मकान, इन वास्ते जीव अमर है। जीव के भी दान पुण्य उनको मिले। इन्हीं वाणी के साथ वाणी रूपी राम लगे। थोड़ा सा हरि कीर्तन करो। राम नाम बोलो भाई, अंत समय के लिए अंत समय के लिए राम नाम बोलो अंत समय के लिए, अंत समय के लिए, अंत समय के लिए राम नाम गुरु जी से पाया। राम नाम मेरे राम नाम मेरे राम नाम अंत समय के लिए राम नाम लीजे। राम नाम रट रट राम रस कीजे। राम नाम रट रट अंत समय के लिए श्री दरियाव जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, आनंद कोटि संत महात्मा, सतलोकवासी अमर आत्मा,
तीर्थ गुरु पुष्कराज महाराज, श्री राजा राम जी महाराज, शिकारपुरा राम धाम जय हो। बोलो राम। आज ये सत्संग का जो पुण्य है जीवात्मा हमारे चरणों में अर्पण करा। बोलो राम। आज रो राम राम रो 12 दिन जो भी राम राम करियो, दान पुण्य करियो, वो सफल चरणों में समर्पित करा। राम।